द एग्जीक्यूशनर एंड हर वे ऑफ लाइफ के एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत में हमें दिखाई जाता है जो मेनो है वो उस लॉस्ट वन से मिलने आ जाती है एंड वो उसे बताती है क्या तुम भी एक और लॉस्ट वन हो। तो वो कहती है हाँ। एंड फिर तभी जो मेनो है वो उसे कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो किंग है शायद से उसने तुम्हें यहाँ पे समन किया है। मैंने सही कहा ना? तो वो लड़की है वो कहती है हाँ। फिर तभी मेनो उसे कहती है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ से बचा के ले जाऊँगी। फिर तभी वो लड़की है वो अपना नाम अकारी बताती है। फिर तभी वो कहती है अकारी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ से बचा के ले जाऊंगी। फिर तभी जो अकारी है वो कहती है ठीक है एंड वो उसे बताती है कि किस तरह उस राजा ने मेरे को यहाँ पे समन किया था। फिर तभी जो मेनो है वो उस अकारी को लेके वहाँ से चली जाती है। फिर तभी रास्ते में चलते चलते जो मेनो है वो अपने मन ही मन कहती है मैं ऐसे थोड़ी दूर ले जाके वहीं पे उसे एग्जीक्यूट कर दूंगी एंड यहीं पे उसका खात्मा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है वो वैली से आगे बढ़ रहे रहते कि तभी जो मेनो है वो उसके आगे चली जाती है एंड फिर तभी जो अकारी है वो पीछे रह जाती है। फिर अकारी कहती है मेनो तुम कहाँ पे चली गई हो, मुझे तुम दिखाई नहीं दे रही हो। फिर तभी मेनो अपने मन ही मन कहती है अब ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसे एलिमिनेट करने के लिए। फिर तभी मेनो अपनी स्किल का इस्तेमाल करती है एंड वो सीधा पलक झपकते हुए उस अकारी के ऊपर हमला करती है एंड अपने डैगर की मदद से उसका जो नेक है उसके ऊपर हमला कर देती है एंड फिर तभी वो देखती है कि जो अकारी है वो मर जाती है। फिर तभी उसके बॉडी के अंदर से एक ऑरा बाहर आता है एंड उस ऑरा की वजह से वहाँ पे एक छोटा सा माइनर ब्लास्ट होता है एंड जो अकारी है वो वापस से रीहील यानी कि वापस से जिंदा हो जाती है। एंड वो ये सब सीन देख के जो हमारी मेनो है वो तो बिल्कुल चौंक जाती है एंड उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं एंड वो कहती है आखिर ये सब कैसे हुआ। फिर तभी जो अकारी है वो हमारी मेनो से कहती है अगर तुम कहाँ गई थी, हमें यहाँ से जाना है, तुम मेरी हेल्प करने वाली थी ना। तो मैंने के यहाँ पे पसीना छूट जाता है। वो कहती है हाँ हाँ तुमने सही कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर तभी मेनू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इसे वो कैसे मारे एंड आखिर वो इससे कैसे एलिमिनेट करे। फिर तभी मेनू जाते जाते अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन मोमो को शेयर कर देती है एंड फिर तभी जो मेनू है वो उस मोमो को कहती है तुम जाके उन गार्ड्स का ध्यान बटाओ क्योंकि हम उसी साइड से वहाँ से भागने वाले हैं। फिर तभी जो मोमो है वो उसी का ऑर्डर फॉलो करती है एंड फिर तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है जो मोमो है वो उन गार्ड्स का ध्यान भटकाती है अपने कुछ हैरतअंगेज कारनामों से। फिर तभी अगले सीन में हमें दिखाई जाता है जो मेनो है वो अकारी को लेकर किंगडम से एस्केप करने में सक्सेसफुल हो जाती है एंड वो अकारी को वहाँ से लेके भाग जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो मेनो है वो ऑरवेल से बात करती है यानी कि एल्डर से एंड वो उसे पूछती है आखिर मैं इस लॉस्ट वन को कैसे मारूं, मैं ऐसे मारती हूँ तो वो वापस से ज़िंदा हो जाती है। फिर तभी ऑरवेल कहती है मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है, क्यों ना तुम इसे मारने की मत सोचो, तुम इसे कुछ और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो मेनो कहती है ठीक है पर इसके लिए कोई और सोल्यूशन नहीं है क्या। फिर तभी जो ऑरवेल है वो कहती है तुम इसके बारे में खुद ही सोचो एंड तुम ज़्यादा से ज़्यादा उससे दोस्ती करने की कोशिश करो। शायद से हम उसे मार नहीं सकते पर कम से कम हम उसे वश में तो कर सकते हैं एंड हम उसके पावर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर तभी इन सारी बातों को जो मेनो है वो गौर से सुनती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाता है जो मेनो है वो अकारी के पास जाती है क्योंकि अकारी वहाँ पे सोई रहती है। फिर तभी मेनो अकारी के पास आकर खड़ी हो जाती है। फिर तभी वो उसे जगा देती है। फिर अगले सीन में जो अकारी एंड मेनो है वो एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं एंड वो दोनों कुछ खाना यानी कि ब्रेकफास्ट खाने लग जाते हैं। फिर तभी वो दोनों बातें करती है। फिर तभी जो अकारी है वो बताती है कि वो जापान से है एंड वो टोक्यो सिटी से बिलोंग करती है। एंड फिर तभी जो मेनो है वो अकारी से जापानीज़ में बातें करती है। तो ये लैंग्वेज सुन के जो अकारी है वो कहती है यहाँ पे भी लोग जापानीज़ बोलते हैं, मैंने सोचा नहीं था। फिर तभी जो मेनो है वो उसे बताती है कि यहाँ पे बहुत सारे लॉस्ट वन आते जाते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे जापानीज़ कल्चर एंड जो जापानीज़ लैंग्वेज है यहाँ पे बहुत फैली हुई है। फिर तभी अकारी कहती है अच्छा ठीक है, पर वो कहती है मुझे भी अपने घर जाना था एंड वो अपने घर को बहुत मिस करने लग जाती है। फिर तभी वो मेनो को कहती है काश मैं अपने घर जा सकूं एंड फिर तभी वो उसको कहती है इसके बदले तुम क्यों ना मेरी एक फ्रेंड बन जाओ एंड वो उसे दोस्ती के लिए अपना हाथ आगे कर देती है। फिर तभी ये बात सुन के जो मेनो है वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है क्योंकि उसका काम ही लॉस्ट वन को एलिमिनेट यानी कि उनको मारना होता है एंड आज तक किसी ने ये बात उससे कही नहीं होती है। एंड ये बात सुन के जो मेनो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर ऐसे ही मेनो और अकारी बातें करते हैं एंड उनकी बातें दूर खड़ी यानी कि उस
विंडो के नीचे खड़ी हुई मोमो उनकी बातें सुनती है एंड वो थोड़ी सी जेलस फील करती है क्योंकि जो मैनो है वो आजकल उससे बात नहीं करती। फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाता है जो मोमो है वो मैनो से मिलने के लिए बाहर आती है एंड वो उसे बताती है आखिर तुम आजकल मेरे से बात क्यों नहीं करती। फिर तभी मैनो उसे बताती है कि आजकल मेरे को टाइम नहीं मिलता। फिर तभी मोमो उसे कहती है छोड़ो ये सब बात, जो किंग है वो अरेस्ट हो चुका है चर्च के बाकी मेंबर्स के द्वारा। फिर तभी ये बात सुन के मैनो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है। फिर तभी मोमो कहती है अच्छा एक बात सुनो, तुम क्यों ना उसे लेकर कहीं और चली जाओ घूमने के लिए। फिर तभी मैनो कहती है ठीक है तुम्हारा आइडिया तो बहुत बढ़िया है, तुम मेरी इसमें हेल्प कर दो। फिर तभी हमें दिखाई जाता है जो अकारी है वो चर्च में बैठी हुई रहती है। फिर तभी जो हमारी मैनो है वो उससे कहती है हम उसे आखिर कैसे हेल्प करने के लिए ले जाए। फिर तभी मोमो उसे सजेस्ट करती है क्यों ना तुम उसे कहीं पे घुमाने के लिए ले जाओ क्योंकि तुम आजकल मेरे से भी बात नहीं करती। फिर तभी वो उसे 3 टिकट्स देती है। फिर तभी जो मैनो है वो कहती ये हम जाने वाले तो 2 है, तुमने आखिर 3 टिकट्स क्यों दी। फिर तभी जो मोमो है वो कहती है कि क्या मैं आऊँगी तुम्हारे साथ। फिर तभी मैनो है वो कहती है नहीं तुम नहीं आ सकती क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करते वक्त तुम्हें वहाँ पे होना ज़रूरी है और मुझे अकारी के साथ रहना ज़रूरी है क्योंकि हमें पता नहीं है हम उसे कैसे एलिमिनेट कर सके, बट ये हमारे लिए रिस्की हो सकता है इसलिए तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। तो ये बात सुन के जो मोमो है वो वहाँ पे थोड़ी रूठ जाती है। फिर तभी जो मैनो है वो उससे अलविदा कह के वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हमें मोमो की पास्ट की मेमोरीज दिखाई जाती है जिसमें जो मोमो के बाल है वो हमारी मैनो बांधी करती थी एंड इसी से जो थोड़ी मोमो है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है एंड हमें दिखाई जाता है जो मैनो है वो चर्च की ओर जाने लग जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाता है जो अकारी है वो मैनो का वेट करती है। फिर तभी जो मैनो है वो जैसे ही अकारी के पास आती है फिर तभी जो मैनो है वो अकारी को देखती है, जो अकारी है वो उसको हाई करती है एंड ये देख के जो मैनो है उसको अपना पास्ट का सीन याद आता है जिसमें उसकी जो दोस्त है वो भी उसको ऐसी तरीके से हाई करती थी एंड इससे वो थोड़ी बहुत शॉक हो जाती है एंड वो कहती है शायद मेरी भी ऐसी एक दोस्त थी एंड वो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है एंड वो उससे कहती है क्यों ना हम घूमने चले जाए एंड ये बात सुन के वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड अपने प्लान के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर अगले सीन में वो दोनों घूमने के लिए बाहर आ जाते हैं। फिर तभी जो मैनो है वो अकारी को कहती है हम यहाँ पे घूमने आए तो प्लीज़ तुम यहाँ पे अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना क्योंकि अगर तुमने ये किया तो तुम नोबल्स या फिर उन गार्ड्स के हाथों पकड़ी जाओगी। एंड वो कहती है मैं यहाँ पे थोड़ा सामान लेके आती हूँ, तब तक तुम मेरा यहाँ पे इंतज़ार करना एंड अपने मैजिक पावर्स का यूज़ मत करना एंड ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाता है जो अकारी है उसके सामने एक लड़की छोटी बच्ची गिर जाती है। फिर तभी वो हेल्प करने के लिए उसके पास चली जाती है एंड फिर तभी वो उसे खड़ी कर देती है एंड वो उसे ठीक करने के लिए अपनी मैजिक पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाती है। फिर तभी ऐसे करते हुए जो मैनो है वो उसे देख लेती है एंड फिर तभी जो गार्ड्स है वो भी वहाँ पे रहते हैं एंड फिर तभी हमें दिखाई जाता है जो अकारी है वो अपने पावर्स का इस्तेमाल कर रही रहती है। फिर तभी उसी वक्त जो मैनो है वो अपने स्पेल की मदद से वहाँ पे बबल्स क्रिएट करती है जिसके कारण सभी का ध्यान भटक जाता है। इसकी वजह से जो मैनो है वो जल्दी से जाकर अकारी के पास आ जाती है एंड वो उसे ज़ोर से उसके सर पे मारती है एंड उसे कहती है मैंने तुम्हें कहा था अपने मैजिक पावर्स का इस्तेमाल मत करना। फिर तभी जो वहाँ पे एक छोटी लड़की रहती है वो कहती है क्या ये बबल्स आपने बनाए हैं। फिर तभी जो मैनो है वो कहती है हाँ एंड वो उसे एक बबल क्रिएट करके दिखाती है। फिर तभी उसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है एंड वो दोनों उसे अलविदा कह के वहाँ से चली जाती है एंड फिर तभी जो अकारी है वो कहती है तुम बहुत ही अच्छी दोस्त हो एंड तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो। फिर तभी वो वहाँ से चली जाती है एंड इन दोनों को जाते हुए जो हमारी मोमो है वो उनको देख रही रहती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाता है जो गार्ड्स की लीडर है वो वहाँ पे आ जाती है एंड वो कहती है हाँ मुझे जैसे ही लगा था ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होते जा रहा है, आखिर हम उसे कैसे ढूंढें। फिर तभी वो कहती है यहाँ पे हमें उन्हें ढूंढने के लिए बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ेगा। फिर तभी जो मोमो है वो भी उसे ही देख रही रहती है। फिर तभी वो जो गार्ड की लीडर है वो उस बबल को अपने हाथ में लेती है एंड वो कहती है अच्छा ये बात है। फिर नेक्स्ट सीन में जो अकारी एंड मैनो है वो ट्रेन में बैठ जाते हैं एंड वो दोनों बातें करने लग जाते हैं एंड यहीं पे हमारा आज का वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है।